हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 2 मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 4 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 3 करा दी है, तो मेरे भाई किसी ने क्लास नहीं देखी तो मैंने इन सारी क्लासों को एक प्ले लिस्ट में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 7 मार्च 2022 की फर्स्ट शिफ्ट की मैथ के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, ए ने 75,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने बाद 80,000 रुपए के निवेश के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। एक वर्ष के बाद उन्हें 4,08,800 का लाभ प्राप्त होता है, तो ए और बी का हिस्सा रुपए में ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके दो लोग हैं, एक आपका ए है और एक बी है। ठीक है, तो ए ने लगाए हैं 75,000 रुपए और बी ने लगाए 80,000 रुपए। तो इनके जो निवेश किए रुपए उसका अनुपात क्या होगा? तो इधर से बना दूंगा अनुपात में, 0 0 कट जाएंगे आपके, 5 से जाएगा 5 एकम 5 पचम 25, 5 एकम 5 5 छक्का 30, तो आपका रेशियो हो जाएगा 15:16। ठीक है, फिर अगर आप देखें तो व्यापार चला है आपका 1 वर्ष तक। ठीक है, व्यवसाय चला है आपका 1 साल तक। और मेरे भाई जो आपका बी है ये 5 महीने बाद आया है, लेकिन जो ए हैगा उसने पूरे 12 महीने तक रुपए लगाए हैं। लेकिन आपका बी 5 महीने बाद आया है, तो इसका मतलब जो बी ने रुपए लगाए हैं वो 7 महीने के लिए लगाए हैं। ठीक है, तो यहां से कट जाएगा आपका ये 4 से 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब कर दो मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका 15 तिया 45 और 7 चौक 28। ठीक, तो ये क्या आ गया, इनका प्रॉफिट आ गया है। प्रॉफिट कितना दिया दोनों का? 4,08,800 दिया है। तो इन दोनों कर दो प्लस, तो यहां से कितना आएगा आपका? 3 और 1 73 आएगा। और 73 से देखें तो आप ये जो 4,00,000 आपका 8,800 है, ये कितना टाइम ज्यादा है? तो ये आपका 5600 टाइम ज्यादा है। तो 73 से जब आप भाग करेंगे 4,80,800 को, तो आपका 5600 आएगा। तो हमसे पूछा गया हैगा कि ए और बी का हिस्सा कितना है, तो ए का अनुपात कितना है? 45 आया है। तो 5600 में आप गुणा कर दो 45 के लिए, कितना हो जाएगा आपका? तो 56 गुणा 45 क्या होगा आपका? 1 मिनट, 56 गुणा 45, 5 छक्का 30, पचम 25, 3 28, 4 6 24, 4 पंजे 20, 2 22। तो यहां से आपका आ जाएगा 252 ठीक है, तो देखो आप 252,000 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। चाहे तो आप बी का भी हिस्सा निकाल लें, 5600 का गुणा करके इसमें 28 में ये भी आपका आ जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, यदि x बराबर √64 प्लस √121 माइनस √169 है, तो एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो देखना यहाँ से 64 आपका 8 का स्क्वायर हैगा, 121 आपका 11 का स्क्वायर है और 169 आपका 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ से बन जाएगा 8 और 11 8 19, 19 में से 13 जाएगा, बचेगा आपका 6 बचेगा और 6 कर देंगे आप स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा आपका 6 6 36, ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो। अब पाई हमें यूज करना है 3.14। ठीक है, तो यहां ये बताइए आप, जो बेलन है इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये बन जाएगा आपका, पाई की जगह क्या आएगा आपका? 3.14 आएगा, मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर। आर आपकी क्या है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, गुणा ऊंचाई आपकी 20 है। तो आप जब गुणा करेंगे 2 से कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 3 अच्छे, 7 में जाएगा 0, और 100 से गुणा करने पे मेरे भाई आपके पॉइंट गायब हो जाएंगे। तो आपका आंसर आएगा 6280, ऑप्शन नंबर जो 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो फ्रेंड बताना है हमें टावर की ऊंचाई मीटर में क्या है। तो देखना फ्रेंड्स, मान लो आपका ये क्या है, टावर हैगा, और जो आपकी इमारत है ये आपकी बना दी मैंने इस तरीके से। ठीक है, कहा गया है एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, इस तरीके से शीर्ष से जाएंगे ना ये। तो ये कोण कितने का? आपका 45 डिग्री का है। फिर बोला गया हैगा उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये इमारत का जो आपका आधार है, इससे जो टावर है इसका शीर्ष से कोण क्या है आपका? 60 डिग्री है। तो आपका डायग्राम बनेगा इस तरीके से। अब लिख दो आप, ये आपका 45 डिग्री हैगा और ये क्या आपका 60 डिग्री है। ठीक है, ये आपका 90 रहेगा, ये भी 90 रहेगा।
तो अगर मेरे भाई अगर मैं ध्यान देता हूँ इस छोटे वाले पे, ये 45 से कितना होगा आपका, यही 45 होगा आपका, ठीक है। अब फिर अगर आपका ये जो हैगा, 1 मिनट इसे लिख दो इस साइड 45, ठीक है। अगर आप यहाँ देखिए ये 60 है, ये 90, तो आपका ये कितना होगा एंगल, ये आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है, अगर मैं लेता हूँ ये छोटा वाला आपका ट्रायंगल जो बनना है, 45 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी आपकी, 1 होगी, और 45 डिग्री के सामने वाली साइड ये भी आपकी 1 होगी, तो उनका रेशियो 1 आएगा। अगर बात करता हूं मैं इस बड़े वाले के ट्रायंगल के, ये 60 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली साइड कितनी होगी आपकी, √3 होगी, और ये आपका 30 के 30 सामने आपकी 1 होगी, मैंने बता रखा आपके लिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से लेके यहां तक क्या है आपका, ये 1 सेंटीमीटर मतलब 1 रेशियो हैगा, और पूरी साइड कितनी है आपकी यहां से लेके यहां तक, ये √3 है, ठीक है। हमसे कहा गया जो इमारत है उसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी, 680, तो 680 है ऊंचाई, 680 मीटर, ठीक है। तो देखिए ना फ्रेंड्स, अगर बात करता हूं मैं ये वाली लेंथ की, यहां से लेके यहां तक, ये क्या होगी आपकी, तो ये होगी √3 में से माइनस करूंगा ये वाला 1 आपका, तो आ जाएगी ये यहाँ तक की लेंथ, तो आपकी ये और ये बराबर होगी, ठीक है। तो ये भी आपकी √3 - 1 होगी, लेकिन हमसे बोला गया क्वेश्चन में ये आपकी 680 है, तो इसे कर देंगे 680 को √3 -1 से भाग, ठीक है। और हमें निकालना है कि टावर की ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई कितनी है आपकी, √3 है, तो √3 से कर देंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ ऊपर बन जाएगा आपका 680 गुणा √3 बटे में आपका आ जाएगा 300, 1 मिनट इसे लिख दो इस तरीके से, 680 √3 अपॉन में √3 - 1, ठीक है। अगर आप देखें तो कोई भी ऑप्शन आपका इस तरीके का नहीं है, तो मेरे भाई √3 - 1 नीचे से गायब करेंगे, तो कर देंगे कि हम रियलाइजेशन, तो √3 + 1 मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे और ऊपर, ठीक है। तो यहां से करने बन जाएगा कि आपका इस 680 की मल्टीप्लाई मत करो, से बाहर रहने दो ऐसे ही, इस √3 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो कितना हो जाएगा आपका ये √3 की √3 मल्टीप्लाई होगी तो आपका बन जाएगा 3, और ऐसे ही आपका √3 की मल्टीप्लाई बननी होगी तो बन जाएगा आपका प्लस का √3 इस तरीके से। नीचे क्या बन जाएगा आपका, नीचे बन जाएगा आपका a² - b² बन जाएगा, तो आपका √3 का स्क्वायर आपका 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा, तो यहाँ से आपका बने नीचे 2, तो 2 आ जाएगा, 2 से कर दो डिवाइड, तो आपका आंसर जाएगा 2 3 6 2 4 8 0, तो 340 से 3 + √3 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 60 रुपए प्रति केजी की लागत वाले कितने केजी चावल को 42 रुपए प्रति केजी की लागत वाले 24 केजी चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि परिणामी मिश्रण को 56 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो सके। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सीपी दे रखा हैगा 60, ठीक है, 60 किलोग्राम, और यहाँ पे भी आपका सीपी दे रखा लागत मूल्य, लेकिन यहाँ पे देखे तो यहाँ पे आपका बेचने की बात करी, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है 56 रुपए। तो मेरे भाई अगर कोई 12% के लाभ पर चीज बेचेगा और 56 की बेचे मेरे भाई, तो उसका सीपी क्या होगा, तो सीपी निकाल लेंगे मेरे भाई, हम 56 को भाग करेंगे किससे, 100 में जोड़ देंगे आपका 12, तो आपको जाएगा 112% से, तो गुणा करके लग जाएगा आपका ऊपर, तो यहां से आपका आएगा 56 एकम 56, 56 दूनी 112, और 2 पंजे 10, तो आपका सीपी क्या आ जाएगा मिश्रण का, 50 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए कहा गया है कि 60 रुपए केजी, 60 रुपए केजी पे कितने चावल, मतलब कितने केजी चावल, तो इसे मान लूंगा मैं एक्स को 42 रुपए प्रति केजी की लागत वाले 24 केजी चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए, और फिर आपका सीपी कितना मिश्रण का 50 दे रखा है इस तरीके से। तो यहां से रेशियो कितना आएगा आप देखना, 60 में से जाएगा 50, आपका 10 बचेगा, 50 में से जाएगा बचेगा आपका 8, इसे काट दो, कट जाएगा आपका 2 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो आप ये देखिए मेरे भाई, इस 5 से 24 जो है कितने टाइम ज्यादा है, तो जब आप 5 से 24 को भाग करने जाएगा आपका 5 चौक 20, 5 40, 48 बार में जाएगा, और 48 कर दो गुणा किसमें आप, इस 4 में, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 4 8 32, और 4 चौक 16 3 19, 19.2 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया एक प्रिज्म और एक पिरामिड का समान आधार और समान ऊंचाई है, प्रिज्म और पिरामिड के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड, जो आपका प्रिज्म है इसके आयत मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका होता हैगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है। और जो आपका पिरामिड है, पिरामिड के आयतन का फॉर्मूला होता हैगा 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो हमसे बोला गया इसका आधार समान है और ऊंचाई भी समान है, तो मेरे भाई तो कट जाएगा इस तरीके से, तो ये 3 चले जाएगा वहां पे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा आपका 3:1।
ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है, मालगाड़ी की चाल क्या है? तो देखना फ्रेंड्स, जब आपकी मालगाड़ी ये सुरंग को पार करेगी तो अपनी अपनी लंबाई को ही पार करेगी, तो डिस्टेंस जो होगा मेरा क्या बन जाएगा आपका, इन दो कर दो प्लस, तो आ जाएगा डिस्टेंस आपका 0.5 5 10 हासिल 1 और आपका 3 2 5 6 1600 आ जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या, इसकी स्पीड निकालनी। स्पीड फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस 1600 मीटर आया है आपका, टाइम आपका 80 है, तो कितना जाएगा 8 दूनी 16 20 मीटर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, आपकी स्पीड, लेकिन स्पीड दी हैगी आपकी किलोमीटर आवर में, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 5 चौक 20 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर जाएगा घंटे जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया दिए गए डेटा का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो हमें निकालना है मोड। तो देखना मेरे भाई, जो नंबर इस नंबर दे रखे हैं, इनमें जो नंबर रिपीट ज्यादा बार हुआ है वो ये जाएगा आंसर। देखो 7 7 7 7 7 7, देखो 1 2 3 4 5 बार आया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है यदि 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y इक्वल 17 तथा 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 3 की पावर y प्लस 1 है बराबर 5 है, तो बताना x और y का मान क्या होगा। यहाँ पे कट गया है। ठीक है, x क्या है और y क्या हमें निकालना है ये। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे जब मैं x ही का रखूंगा आपका 3 रखूंगा और यहाँ रखूंगा x की y की जगह आपका 2, तो कितना बन जाएगा आपका 2 की पावर 8 बन जाएगा, प्लस और ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 3 पावर 2, तो 3 पावर 2 क्या होता है आपका 9 होता है, तो यहाँ से देखो 17 आ रहा है। इस तरीके से मेरे भाई आपका सेटिफाई कर रहा है। यहाँ पे भी देख लो आप, तो यहाँ बन जाएगा आपका x कितना लिया, 3 लिया, 3 2 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ y मैंने 2 लिया, 2 और 1 3 हो जाएगा, कितना बन जाएगा आपका 2 की पावर 5 होगा आपका 32 माइनस और 3 पावर 3 होगा आपका 27, तो यहाँ से आपका आया माइनस करने पे 5। ठीक है, देखना मेरे भाई आपका सेटिफाई है ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया रजनीश ने एक बैंक में 1500 रुपए की राशि उधार ली और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया, यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक की थी और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता था, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करें। तो देखना फ्रेंड्स, हमें रेट दी है जो सीआई की है वो कितनी 40% है, और हमें जो टाइम दे रखा है वो 2 वर्ष का हैगा। ठीक है, तो बताना हमें कि उसकी वार्षिक किस्त कितने की थी। ठीक है, तो यहाँ आप देखो 40% का सेक्शन आपका होता हैगा 2/5 होता है, तो 5 की राशि जब वो लौटाएगा तो कितनी लौटाएगा, वो 5 2 7 लौटाएगा। ठीक है, अब कर देंगे यहाँ 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 और कर देंगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, तो किस्त समान रहती है मेरे भाई हर वर्ष, तो यहाँ करेंगे 7 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका 7 5 35 और 7 7 जा 49 और ये बन जाएगा रहेगा आपका 25 49। तो देखना मेरे भाई दोनों किस्त आपके समान रहेंगी, तो यहाँ जो राशि है वो आएगी, प्लस कर देंगे 5 और 5 10 आगे लग जाएगा 1 3 2 5 और 1 6, तो 60 क्या मेरे भाई राशि आएगी आपकी रेशियो में। लेकिन बोला गया 1500 राशि ली है उनने, कितनी 1500 ली है, तो कितनी ज्यादा है इससे 6 दूनी 12 6 पंच 30 25 टाइम ज्यादा, तो निकालना क्या हमें प्रत्येक किस्त कितने की होगी, तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी आपकी 49 रुपए की होगी। 49 में कर दो 25 गुणा, तो कितना आएगा 25 निम्मा 225 हासिल 22 25 चौक 100 और 22 122, तो आपका आंसर आएगा 1225 ऑप्शन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 11 करेंगे। 11 में कहा गया है पी क्यू और आर अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 5 दिन 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, पी और आर दूसरे दिन कार्य करते हैं तथा पी और क्यू तीसरे दिन कार्य करते हैं तथा इसी क्रम से कार्य करते हैं जब कार्य पूरा नहीं हो जाता। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो देखना जो आपका P जो है वो काम करता है 5 दिन में और Q करता है काम आपका 10 दिन में और आपका R करता है काम 15 दिन में। तो निकाल लेंगे क्या आपका यहाँ से टोटल वर्क, तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 20 आएगा। 5 से करूंगा भाग 20 को जाएगा आपका 4 बार में, 10 से करूंगा भाग 20 को जाएगा 2 बार में, और सॉरी यहाँ गलत हो गया, एलसीएम आपका 30 लो। ठीक है, 30 आएगा।
तो 5 से करूंगा भाग 6 बार में जाएगा, 10 से करूंगा भाग 3 बार में जाएगा, 15 से करूंगा भाग 30 को आपका जाएगा 2 बार में। तो मेरे भाई क्या आ गई, क्षमता आ गई पी क्यू और आर की। ठीक है, तो कहा गया है कि पहले के दिन क्या करते हैं, पी और क्यू काम करते हैं। तो पी और क्यू काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर देंगे जी, देखो यहाँ पे 6 और 3 9 काम कर देंगे। फिर उसके बाद आपका पी और आर काम करते हैं। तो मेरे भाई ये एक दिन में कितना काम कर देंगे आपका पी और आर, तो 6 3 8 कर देंगे। ऐसे ही मेरे भाई ये बार बार करते रहेंगे। तो आपका 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। काम करना कितना में, काम करना है 30। तो यहाँ 17 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि मैं आसपास 30 के पहुंच जाऊं। तो 70 मल्टीप्लाई 1 की होगी, तो 17 बन जाए 17 मल्टीप्लाई करो मेरे भाई। देखो अब ये दो लोग हो गए, अब कौन आएंगे बस, अंत में पी क्यू आएगा। पी क्यू एक दिन में कितना काम करते हैं, काम करते हैं आपका 9। तो ये 3 दिन में काम कितना कर देंगे आपका 17 और 9, आपका 26 काम कर देंगे। ठीक है, तो काम कितना बचा है आपका, 30 काम था, 26 हो गया है, तो काम बचा है 4। अब कौन आएगा, अब आपके आएंगे पी और आर। पी और आर करते हैं 8 की स्पीड से काम, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 काम कर देंगे ये। तो 3 में प्लस कर देंगे आप 1/2 जो आया है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 3 6 और 1 7, 7/2 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया एक व्यक्ति 8 शॉट में 5 बार निशाना लगा सकता है, यदि वह 10 शॉट फायर करता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह 2 बार निशाना लगा लेता है। तो देखना फ्रेंड्स, जो आपका व्यक्ति है वो 8 शॉट में 5 बार निशाना लगा देता है, तो 8 में से 5 बार निशाना लगा देता है, तो कितनी बार नहीं लगा पाएगा। तो वो 8 में से कर दो 5 माइनस, तो 3 बचेगा, 3/8 बार में नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लगाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला हैगा आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे एन सी आर मल्टीप्लाई, जो आपका ये जो पॉजिटिव वाला है जो जो हो रहा है नहीं, इसे लिखेंगे मल्टी पावर कर देंगे क्या यहाँ पे आप इसकी आर। ठीक है, फिर कर देंगे इसे मल्टीप्लाई आप जो नेगेटिव वाला क्या है आपका 3/8 है, इसकी कर देंगे पावर n माइनस आर। ठीक, और कर देंगे सॉल्व। तो यहाँ से n बन जाएगा आपका 10। ठीक है, मल्टीप्लाई 9 करेंगे, और r कितना है आपका, r देखो यहाँ पे, अगर आप देखें तो 2 बार की बात करेंगे निशान लगाता है, तो r आपका 2 हो जाएगा। 2 से करेंगे इसे भाग, गुणा। आपका सही वाला कितना है, आपका सही वाला 5/8 हैगा, और r कितना है आपका, r आपका 2 हैगा, गुणा। गलत वाला क्या है आपका 3/8 हैगा, और n क्या आपका n 10 हैगा, माइनस करूंगा r, 2 माइनस करते बचेगा आपका 8 बचेगा। तो यहाँ भी पावर 8 आएगी, यहाँ भी पावर 8 आएगी। तो यहाँ खोल लो तो बन जाएगा आपका 2 पंजे 10 और 5 ने 45, गुणा ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ कर देंगे सिर्फ 8 का स्क्वायर इस तरीके से। 3 की पावर 8, 8 की पावर 8 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 25 पंजे 125, 12 हाथ से 25 चौक 100, 100 और 12 112 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, और आपका यहाँ पे जो 3 की पावर 8 ऐसी रहेगा, नीचे क्या आएगा आपका, देखो इनका बेस सेम है, तो पावर हो जाएगी +8 और 2 10, तो 8 की पावर 10 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझनी मेरे भाई आपके लिए पूरी, मेरे भाई एक बार प्रायिकता पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तब समझ में आएगा किस तरीके से फॉर्मूला लगाया ये। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है यदि a प्लस बी का 20% बराबर a माइनस बी का 30% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो देखना कहा गया है a प्लस बी का 20% a माइनस बी के 30% के बराबर है। तो यहां से निकालेंगे रेशियो a और b का, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 10 से जाएगा 20 2 बार में, 30 जाएगा 3 बार में। तो यहाँ मल्टीप्लाई बन जाएगा आपका 2a प्लस 2b, यहाँ बन जाएगा आपका 3a माइनस 3b। ठीक है, ए वाले एक साइड लो तो उठ के जाएगा, यहाँ पे तो जाएगा -3, तो आपका माइनस का ए आएगा, यहाँ से आपका उठ के जाएगा, हो जाएगा -2, तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो आपका माइनस का 5b आ जाएगा, ये b है। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका ए रेशियो b कितना आएगा, ए के सामने 5 है, बी के सामने आपका 1 है। पूछा गया है कि जो आपका बी का कितना प्रतिशत है, बी का कितना प्रतिशत ए है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 5 भाई 100 पंजे 500%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो कोई राशि एक थी मेरे भाई, वो 9 वर्षों में कितनी हो गई आपकी, 3 गुनी हो गई है। तो कितना ब्याज मिला, 2 ब्याज मिला है, किसने मिला, एक पे ब्याज मिला है। तो कितना परसेंट ब्याज मिला है, 200% ब्याज मिला है। ये आपका 9 साल का है मेरे भाई, तो 1 साल का क्या होगा, तो 9 से कर दो भाग, तो आपका जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 2/9%, ये जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, 15 ही आएगा ना, 14, हाँ 15 में कहा गया यदि a cot थीटा प्लस b cosec थीटा इक्वल p और
बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा इक्वल क्यू है, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निम्न में से किसके बराबर होगा? तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, करना हमें बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है, और फिर जो भी आएगा उसे कर देंगे माइनस। तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर, सॉरी, प्लस 2ab कॉट थीटा और आपका कॉसेक थीटा, ठीक है, इक्वल पी स्क्वायर। आप करेंगे इसका तो बन जाएगा आपका बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा और कॉसेक थीटा क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब कर दो माइनस, तो क्या बन जाएगा? देखो आपका ये तो कट जाएगा, यहां बनेगा आपका ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ये बी स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लगाओ, यहाँ पे भी बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर करेंगे इसमें से माइनस प्लस, एक मिनट, ये ए वाला माइनस होगा यार, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये ए वाला ए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, फिर करेंगे हम बी कॉसेक स्क्वायर थीटा में से माइनस करेंगे बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा ये वाला, माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे मेरे भाई, तो बन जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है, तो ए ले लूंगा बाहर स्क्वायर और माइनस ले लूंगा बाहर, क्योंकि मेरे भाई जब मैं माइनस लूंगा तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बी स्क्वायर बाहर लूंगा तो क्या बन जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन होता है, यहाँ से वन आएगा, तो बन जाएगा आपका माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक। एक बार खुद करना इसके लिए अपने आप सही से। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है पी क्यू आर एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि एंगल पी एंगल आर का 3 गुना है, एंगल एस एंगल क्यू का 4 गुना है, तो एंगल एस प्लस एंगल आर का योग कितना होगा? तो देखना आपका एक हैगा चक्रीय चतुर्भुज है, इस तरीके से ये बना है आपका सर्कल के अंदर, ये आप ले लो पी, ये क्यू ले लो, ये आर, ये एस। कहा गया है जो आपका पी जो आर से का 3 गुना हैगा, तो पी 3 होगा आपका और आर क्या होगा? 1 होगा। कहा गया जो आपका एंगल एस है वो क्या है? क्यू का 4 गुना, ये 1 होगा, ये 4 होगा। तो देखना फ्रेंड्स, ये आमने सामने के एंगल है, तो इनका सम कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से कितनी हो जाएगा? आप जाएगा आपका 4 चौको 4 पंजे 20, 45। हमें निकालना है कि आपका एस और आर, तो आर में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 45 से 45 हो जाएगा। आर कितना आ गया आपका? 45 डिग्री आ गया। ऐसे ही यहाँ से 5 हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे 180 हो जाएगा, 5 या 15, 5 31 36 से। हमें निकालना है कि यहाँ पे एस निकालना, तो एस 4 है, तो गुणा कर दो 4 की हो जाएगा, 4 6 24, 4 3 आते हैं 14, 144। तो हमसे पूछा है योग क्या होगा, तो इन दो को जोड़ दो आप, 145 और 144 जोड़ो, कितना आएगा आपका? 189 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया, दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर हैगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ए बी 5 सेंटीमीटर, एंगल बी 40 डिग्री और एंगल ए 80 डिग्री, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखना, पहले बना लो आप यहाँ पे ट्राइंगल, एक आपका ए बी सी है, दूसरा क्या है आपका पी क्यू आर हैगा। कहा गया है कि जो आपका ए बी 5 है मेरे भाई, तो ये भी आपका पी क्यू कितना होगा? 5 होगा। कहा गया एंगल बी कितना आपका? 40 है, तो ये भी क्या होगा आपका? 40 होगा एंगल क्यू। एंगल ए 80 है, तो ये कितना होगा आपका? ये भी एंगल 80 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 80 और 40 120, तो ये कितना बचेगा आपका? 60 बचेगा, तो ये भी आपका 60 होगा। तो यहाँ पे देखना मेरे भाई, एंगल पी क्यू 5 है, हाँ एंगल पी क्यू 5 आएगा, एंगल आर 60, एंगल आर 60, हाँ मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। और किसी में देखो तो नहीं बनेगा मेरे भाई। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनमें आरेख इसमें निर्देशांक अक्षों को काटता है। तो देखना मेरे भाई कि अक्षांक कब काटेगा? जब आपका यहाँ से एक बार x 0 होगा, तो जब मैं 0 लूंगा x तो 0 हो जाएगा जो, ठीक है आपका। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका? -19y बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से y कितना आएगा आपका? तो 19 से जाएगा आपका 19 से दूनी 38, 19 से कम 21, तो y किसका आएगा? माइनस का 21 आएगा। देखो माइनस का 21 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, दो में, इसमें और इसमें, ठीक। और आपका यहाँ से x क्या हो गया? 0 हो गया। फिर एक बार रखूंगा क्या मैं आपका? y 0, तो y 0 रखूंगा गायब हो जाएगा यहाँ से आपका, तो बचेगा 57x।
तो 349 जाएगा 57 से कितनी बार में आपका 7 बार में जाएगा, ठीक है। तो एक्स आ 7 आ जाएगा आपका, प्लस का आएगा, देखो 7 यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई आप कर सकते हैं, एक बार आप वाई को रखो 0, एक बार एक्स को रखो आप 0, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया निम्नलिखित संख्या को समुच्चय का औसत ज्ञात करें। तो देखना फ्रेंड्स, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा क्या होता है। इन सबको प्लस कर लो आप, तो प्लस करने में क्या आएगा आपका, प्लस करने पे आपका आएगा 5858 आएगा, ठीक है। फिर इसे भाग कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, 9 से कर दो भाग, 9 6 54, तो बचेगा कि आपका यहाँ पे 4 बचेगा, देखो 6 एक ही में, ऑप्शन नंबर 3 में, और किसी में 6 है ही नहीं, तो बस ये हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया एक क्लियर रेंज सेल में एक दुकानदार 45% की छूट देता है। यदि किसी ग्राहक ने सेल के दौरान 330 रुपए में एक शर्ट खरीदी तो उस शर्ट का अंकित मूल्य क्या था। तो देखो डिस्काउंट दे रखा है हमें और ये दे रखा है सेलिंग प्राइस, तो बना लेंगे हम सेलिंग प्राइस का परसेंट, 100 में से करूंगा -45 तो आपका 55 आएगा, 55% हो जाएगा बराबर किसके, आपका 330 के बराबर हो जाएगा। तो 55 से जाएगा आपका 6 बार में, 6 में कर दो आप 100 गुना हो जाएगा आपका 600 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। सिंपल क्वेश्चन है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा स्क्वायर प्लस कॉसेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ रखो 45 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, 45 डिग्री मान लो थीटा, तो ये बन जाएगा आपका 1/√3 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बन जाएगा आपका 1/√3 प्लस √3 का रूट स्क्वायर, मतलब सॉरी 1/√2 होगा, √3 नहीं यार, 1/√3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 2 दूनी √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो खुल जाएगा √2 प्लस हो जाएगा 1 तो बन जाएगा 3/√2 स्क्वायर, ऐसे यहाँ बन जाएगा 3/√2 का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर करके कितना आएगा आपका 3×3=9, नीचे आपका 2 आ जाएगा, 3×3=9 नीचे 2 आ जाएगा आपका, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो दोनों बेस सेम है, 2 आएगा, ऊपर हो जाएगा 9 9 18, 2 से जाएगा 18 9 बार में, तो देखो 9 कहाँ आ रहा है, तो अगर देखें तो आप यहाँ पे देखो 45 डिग्री रखूंगा आपका, तो ये बन जाएगा, ये भी आपका बन जाएगा, ठीक है। तो 5 6 और 7 बनेगा यहाँ से, लेकिन हमें चाहिए 9, और अगर मैं यहाँ रखता हूँ आपका 1 और 1 तो क्या बन जाएगा आपका 1 1 2 और 7 9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया यदि चार संख्याओं की अंकों की संख्या 4 6 3 y 7 से विभाज्य है तो y का मान क्या होगा। तो देखना कुछ नहीं करना है इसमें, 4 6 3 को कर दो डिवाइड, ठीक है, y को, तो 7 6 42 बचा 4 और 7 6 42 बचा 1, तो मैं यहाँ क्या रखूँ मेरे भाई, 7 से भाग हो जाए, तो 4 रखूंगा बन जाएगा 14 बन जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है इसे करना सॉल्व, इसे आप x मान लो, ठीक है, इसे मान लो आप y, तो क्या बन जाएगा, आप इसे मान लो, ऐसे x मान लिया, इसे x और इसे y मान लिया, ये y, तो ये बन जाएगा आपका x की पावर क्यू प्लस y की पावर क्यू, नीचे बन जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर, तो कभी मेरे भाई आता तो आपका फॉर्म क्या लगेगा आपका x माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी x प्लस वाई स्क्वायर कहाँ आएगा यार, एक मिनट फॉर्म लिख देता हूँ मैं आपके लिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू क्या होता है आपका x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स वाई है, तो ये उठ के नीचे आएगा मेरे भाई, तो बचेगा आपका x प्लस वाई बचेगा, तो आप निकाल दो इसमें x प्लस वाई क्या होगा, तो x कितना है आपका 0.7 है, y क्या आपका 0.3 है, प्लस करने में क्या आएगा आपका 1.0 मतलब 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी और डी सी एक दूसरे के समांतर हैं तथा उनके बीच की लंबवत दूरी 8 मीटर है, साथ ही ए डी बराबर बी सी 10 मीटर और ए बी बराबर 15 मीटर और 15 से बड़ा क्या है डी सी है, तो समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप क्या होगा। तो आपका समलंब चतुर्भुज हैगा एक, ये बना दो इस तरीके से एक मिनट ए बी सी डी, ठीक है, ये आपकी यही लंबवत दूरी यहाँ से ये, ठीक है। हमसे बोला गया है कि एडी कितना आपका 10 हैगा और बीसी कितना, बीसी भी 10 है, ठीक, और हमसे बोला गया है कि आपका ए बी कितना, ए बी 15 हैगा और आपका डीसी क्या है, डीसी बड़ा हैगा, ठीक है, 15 से, यहाँ भी लाइन खींच दो इस तरीके से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, और आपकी लंबवत दूरी कितनी थी, 8 दी है, तो ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, ये बनता है इस तरीके से, तो इसमें रहेगा ट्रिपलेट आपका 3
4 5 का, ठीक है। 3 दूनी 6 होता है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो आपका 10 दे रखा है, 8 दे रखा है, तो ये कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा 6। तो 6 यहाँ से हो जाएगा। देखो आपका 10 10 20, 15 और 15 30, 30 और 20 50 हो जाएगा। अच्छे अच्छे 12 12 जोड़ दो, उसमें कितना जाएगा आपका 62 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। इजी क्वेश्चन आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 6 व्यक्ति एक निश्चित काम समय में एक दीवार बना सकते हैं। 12 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे मिनट काम करके उतने ही समय में दीवार बना का निर्माण कर सकते हैं। देखना 10 घंटे काम करते हैं, 6 व्यक्ति हैंगे, तो कुछ समय तक काम करते हैं, ठीक है, या दिन तक काम करते हैं मान लो। और फिर बोला गया है कि उतने ही व्यक्ति आपका प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि उतने ही दिनों की समय अवधि में कार्य पूरा हो जाए, ठीक है। तो उतने ही समय मतलब जितना टाइम लग रहा है उतनी समय अवधि में काम पूरा हो जाए, तो ठीक कट जाएगा आपका। तो 6 कम 6 तो 12 और 2 पंजे 10, तो आपका 5 आ जाएगा आंसर। सॉरी, ये डी होगा आपका, ठीक है, टी होगा, तो आपका टाइम आएगा 5 आवर्स, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया यदि दो एलईडी टीवी क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया यदि 2 एलईडी टीवी और एक मोबाइल फोन की कीमत 31,000 है, जबकि 2 मोबाइल फोन और एक एलईडी टीवी की कीमत 35,000 है, तो एक मोबाइल फोन की कीमत याद कीजिए। तो देखना यहाँ पे मैं जो आपकी टीवी जो है इसका रेट मान लूंगा, मैं आप एक्स मान लूंगा और इसका मान लूंगा आपका मोबाइल का वाई, ठीक है। तो बोला गया 2 एलईडी टीवी है और एक क्या आपका मोबाइल है, इसका रेट कितना आपका 3100 रुपये रेट है, इसका कीमत है, ठीक है। फिर आपकी एक टीवी है और 2 मोबाइल हैं, इनका रेट कितना आपका 35,000 दे रखा है, ठीक है। वैसे कर लो प्लस, तो बन जाएगा आपका 3x प्लस 2 और 1y, 3y इक्वल 66,000। 3 कॉमन ले लो तो कहता जाएगा आपका 3 से कट जाएगा आपका जे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। तो आपका x प्लस वाई कितना आ गया, 22,000 आ गया है, ठीक। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना यहाँ पे y, जो मोबाइल का रेट है। तो यहाँ से x क्या जाएगा आपका 22,000 माइनस ये y पहुंच जाएगा उधर पे। तो जहाँ पे आपका इक्वेशन 1 में x दे रखा है रख देंगे आप 22,000 y, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22,000 माइनस वाई बराबर, सॉरी प्लस वाई इक्वल 31,000। ये हो जाएगा बाई दूनी 44,000 माइनस 2y प्लस वाई इक्वल 31,000, ठीक है। 44,000 हो गया, 31,000 हो गया। अब देखना मेरे भाई 2 में से 1 वाई जाएगा, बचेगा आपका माइनस वाई बचेगा, ठीक है। ये उठ के उस साइड जाएगा माइनस का, माइनस का जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो 13,000 आ जाएगा, ठीक है। 22 माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई कितना आ गया आपका 13,000 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो देखना मेरे भाई इसे करो चेक, तो चेक कैसे करेंगे, पहले कर लो आप इवन प्लेस वाले नंबर प्लस, तो 2 और 4 6, 6 और 4 10, आप कर लो ऑड प्लेस वाले नंबर प्लस, तो 5 और 1 6, 6 3 9 और 1 10, कैसे करो माइनस, तो आपका 0 आया मेरे भाई, तो आपका 11 से डिवाइड है, या तो 0 आए या कोई 11 का मल्टीपल नंबर आए तो ये डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 28 मेरे भाई करना है आपको होमवर्क से। आज का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। घर से करना, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा, टफ नहीं है। अगर नहीं हो तो कमेंट में बता देना मुझे नहीं हुआ है, मैं सारे ही क्वेश्चन जो होमवर्क से दिए हैं वो एक बार में करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है 11 विभिन्न प्रेक्षकों प्रेक्षणों क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है 11 विभिन्न प्रेक्षणों के एक समुच्चय की माध्यिका 73.2 है। यदि समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 3 की वृद्धि की जाती है तो नए समुच्चय की माध्यिका क्या होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, मूल समुच्चय की माध्यिका के समान ही रहती है, ठीक है। तो माध्यिका आपकी समान ही रहती है, उससे मतलब नहीं वृद्धि करो नहीं करो, माध्यिका माध्यिका होती है, समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 5 9 से विभाजित होने पर समान शेषफल 2 देती है। तो देखना मेरे भाई आप चेक करो कि इनमें से कौन सा नंबर 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 देता है। तो देखो यहाँ पे 9 9 9 कट जाएगा, ये 9 8 4 12 12 रिमाइंडर आएगा, सॉरी 3 रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं है, 9 9 कट जाएगा, 8 रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, देखो 9 9 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2, तो 2 रिमाइंडर इसी में आएगा ऑप्शन नंबर 4 में। तो देखना फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैंगे और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क से आएगा।
तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।